आज हमारा अध्ययन का विषय है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मुख्यतया इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं एवं मुसलमानों को पटाना था। उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना था। अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार थीं। पहली धारा, केंद्रीय कौंसिलों में विधि से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 27 निर्वाचित व 33 मनोनीत सदस्य थे। कार्यकारिणी के 6 सदस्य, एक सेनाध्यक्ष, एक प्रांतीय गवर्नर व गवर्नर जनरल को मिलाकर 69 सदस्यों की केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। सेकंड पॉइंट है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास आदि में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 और पंजाब, बर्मा, असम की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 23 निश्चित कर दी गई। पॉइंट नंबर 3, विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई। उसे सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने व पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिल गया। बजट पर बहस का अधिकार तो परिषद के पास था, परंतु परिषद के सदस्य इस पर मतदान नहीं कर सकते थे। विधान परिषद के सदस्य अध्यक्ष की सहमति से सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे। पॉइंट नंबर 4, केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिए गए। नंबर 5 पॉइंट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराई यही थी, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना।
मदन मोहन मालवीय और गोखले जी जैसे उदारवादी नेता जो पहले इस अधिनियम के प्रशंसक थे, अब इस बात को देखते हुए सबसे बड़े आलोचक बन गए थे। रेमजे मैकडोनाल्ड ने लिखा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और नौकरशाही के बीच एक अल्पकालीन समझौता था। यह था 1909 का अधिनियम की विशेषता। थैंक यू।